तो नमस्कार, मैं हूं शीतल तिवारी। दोस्तों, जौनपुर मामले में अब ताज़ा अपडेट आ गया है। जैसा कि मैं आपको बताया था कि लेखपाल जो है वह गायब हो गए थे, उन्होंने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया था, लेकिन अब लेखपाल एक बार आकर के उन्होंने बयान दर्ज करा दिया है। और वह बयान मैं आपको बता दूं कि वह बयान जो है वह अनुराग यादव के पक्ष में है। यानी कुल मिलाकर के अब यह लग रहा है और यह तय हो गया है कि अब जौनपुर अनुराग यादव मामले में बुलडोजर चलना कन्फर्म है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि लेखपाल ने सीधे सीधे जो है उन हत्यारों के खिलाफ बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा है कि जो 2 मंजिला इमारत का निर्माण हुआ है, जो लालता यादव का जो घर बना हुआ है, वह जीएस यानी जो है ग्राम समाज यानी बंजर की जमीन में बना हुआ है, इसलिए जो है वह अवैध है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन आपको पता ही है कि अगर अवैध निर्माण है तो अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाने में जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइड को देखते हुए अब उस मकान पर बुलडोजर चलना तय हो गया है। लेखपाल ने यह भी कह दिया है कि 932 आराजी संख्या में क ख ग, यानी कहने का तात्पर्य उसमें बंजर भी है, उसमें जो है ग्राम समाज के साथ साथ जो है उसमें आबादी भी दर्ज है। अब कितना बंजर है, कितनी आबादी है, इसमें जो है इसकी जाँच की जानी चाहिए। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है उसने यह सीधे सीधे तक साबित कर दिया है कि जो मकान लालता यादव का है वह बंजर ज़मीन यानी वह ग्राम समाज में है, इसलिए वह अवैध है। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नया अपडेट में लेखपाल ने जो है वह अपना बयान दर्ज करा दिया है। अब लेखपाल के बयान के थ्रू यानी इस बयान का विरोध करने के लिए जो विपक्ष यानी लालता यादव के जो वकील हैं उन्होंने कहा है कि मुझे एक समय चाहिए। तो तहसीलदार कोर्ट ने उनको 16 दिसंबर का समय दिया है कि जो लेखपाल का बयान है इस पर अगर आप कुछ कहना चाहते हो तो आप 16 तारीख को अपना जो है बहस कर सकते हैं। तो एक बार फिर 16 दिसंबर को इस पर जो है गहन दोनों पक्ष में बहस होगा। बहस होने के बाद फाइल सुरक्षित रख ली जाएगी कि अब अगली कार्रवाई क्या होगी, कि बुलडोजर कब चलेगा, यानी 16 तारीख को चलेगा कि 16 के बाद चलेगा, कि 16 के बाद किसी और कोर्ट में फिर आपत्ति विपक्ष जो है दायर करेगा। कहने का तात्पर्य यह है जब लेखपाल का बयान दर्ज हुआ तो उसमें साफ तौर पर कहा गया कि अगर लेखपाल का बयान दर्ज है तो अब इसके बारे में बहस करने की अनुमति दी जाए। इसलिए तहसीलदार कोर्ट ने विपक्ष के वकील को जो है अनुमति दे दी है कि आप जो है इसके खिलाफ अगर कुछ बोलना चाहते हो तो आप बोले। तो कहने का तात्पर्य एक बार 16 दिसंबर को जो है तारीख तय हो गया है कि 16 तारीख को जो है बहस होगा, उसके बाद फाइल जो है सुरक्षित कर ली जाएगी। जो बुलडोजर की बात बराबर चल रही थी कि बुलडोजर चलेगा, तो कुल मिलाकर के आप यह मान के चले कि अब बुलडोजर चलने की पोजीशन में हो गया है। यानी लेखपाल वहां पहुंच करके और अपना जो रिपोर्ट दर्ज कराया, उस रिपोर्ट में उसने साफ तौर पे यह लिख दिया है कि वह जो आराजी संख्या है 932 है। यानी आराजी संख्या 932 में क ख और ग है, जिनमें जो है सरकारी ज़मीन यानी बंजर और आबादी भी दर्ज है। और ख़ासकर अगर हम बात करें कि मकान गिराने को लेकर के, तो कुल मिलाकर के यह बयान अब जो है तहसील कोर्ट में जो है सेफ हो गई है। अब इस बयान के बाद अब यह अंदर की जो बातें निकल करके आ रही हैं, तो यह कहा जा रहा है कि लेखपाल के बयान से जो है अफरा तफरी मच गई है, क्योंकि अब विपक्ष को लगने लगा है कि अब जो है धराशायी वह जो 2 मंजिला इमारत है हत्यारों का, उसका गिरना अब तय हो गया है। लेखपाल ने अपने बयान में साफ तौर पर यह लिख दिया है कि जब इनका मकान बना है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जो इस 932 आराजी संख्या में जो क ख ग, इसमें जो मकान इसका लालता यादव का जो मकान बना हुआ है, यह मकान जो है बंजर के ज़मीन में है। लेकिन अब उसमें एक अड़पेच यह लगा है कि क ख ग में जो है कितना बंजर है, कितनी आबादी है, यह भी कन्फर्म नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आबादी में मकान है तो आबादी भी उसके नाम से दर्ज नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि आबादी में मकान अगर बना हुआ है तो उसका पट्टा होना चाहिए, तो जिसका लालता यादव का जो है पट्टा आबादी का भी नहीं है और बंजर में 2 से 2.5 साल 3 साल के अंतर्गत यह बना हुआ मकान, यानी कहीं ना कहीं अपने आप में यह अपने आप को जो चैलेंज कर रहा था कि हमको कोई शक्ति नहीं गिरा सकती। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि नया अपडेट यही है कि जो लेखपाल गायब थे, लेखपाल पहुंच करके और कहीं ना कहीं लालता यादव यानी हत्यारों के खिलाफ उसने बयान जो दर्ज करा दिया है, इससे अब अफरा तफरी मच गई है। अब एक बार लालता यादव और उनका परिवार जो है फिर गिड़गिड़ाना और रोना जो है शुरू कर दिया है। जेल की सलाखों में बंद यह हत्यारे जो है अपने दबंगई और पैसे का उपयोग करते हुए और अनुराग यादव के परिवार को प्रताड़ित करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी तो जब नोटिस चस्पा की गई घर गिराने को लेकर के, तो यह हत्यारों
कि इंद्रावती देवी यानी जो है लालता यादव की पत्नी इंद्रावती पहुंच करके उसने जो है दायर किया मुकदमा कि इस आपत्ति किया जाए कि हमारा मकान काफ़ी दिन से बना हुआ है और मकान को गिरना नहीं चाहिए। लेकिन अब दोस्तों जब लेखपाल ने अपना बयान दर्ज करा दिया और लेखपाल ने जो बयान दर्ज किया है वह लालता यानी उन हत्यारों के खिलाफ दर्ज है, इसका मतलब ये सीधा सीधा कहा जा रहा है कि लेखपाल ने तो अनुराग के पक्ष में सब कुछ लिख दिया है। बस वहीं थोड़ा सा अड़पेच यही है कि कितनी आबादी है, कितना बंजर है क ख ग में, यह कन्फर्म नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ लेखपाल ने जो माइनस पॉइंट कर दिया है, अब इसमें जो है यानी लेखपाल के बयान के बाद तहसीलदार ने एक बार फिर विपक्ष को एक तारीख दे दिया है, क्योंकि सामान्य बात है कि अगर विपक्ष को तारीख नहीं दिया जाता तो तहसील के अलावा कहीं और जो है याचिका दायर कर सकता था, कहीं और वह कहता कि नहीं हमको जो है न्याय नहीं मिला, हमको मौका नहीं दिया गया। इसलिए अब जो समय है वह बढ़ा करके 16 दिसंबर कर दी गई है कि 16 दिसंबर को अगर लालता यादव के अगर वकील अगर कुछ कहना चाहते हैं अपनी सफाई में तो 16 दिसंबर का टाइम है। 16 दिसंबर के दिन वह बहस करें और बहस करने के बाद जो है यह फाइल सुरक्षित रख ली जाएगी, उसके बाद बुलडोजर चलने की कार्यवाही हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि अब जो 16 तारीख लगा हुआ है तो लेखपाल के बयान से जो हड़कंप मचा हुआ है, तो जो हत्यारे जो लालता यादव के जो वकील हैं उनका यह कहना है कि हम इसमें बहस करना चाहते हैं। उन्होंने तहसीलदार कोर्ट में कहा कि हमको हुजूर मौका दिया जाए, हमको एक बहस का मौका दिया जाए, जिसलिए तहसीलदार कोर्ट ने 16 दिसंबर का टाइम दिया है कि 16 दिसंबर को आप बहस कर लीजिए और आपको जो कुछ भी अपनी सफाई में कहना है उन लालता यादव के परिवार की तरफ से आप कह सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो बयान और जो आदेश है वह सुरक्षित हो जाएगा और उसके बाद जो है बुलडोजर की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। दोस्तों हालांकि हम पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि लेखपाल को टेलीफोन किया गया, लेखपाल ने कहा 1 घंटे में आते हैं, उसके बाद लेखपाल ने अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। अब जो है जो ताज़ा अपडेट आपके सामने है उसमें यही है कि लेखपाल ने आकर के और बयान जो है उसने दर्ज करा दिया और बयान जो है अनुराग के पक्ष में, यानी लेखपाल के बयान से सीधे सीधे यह है कि वह बंजर यानी जीएस ग्राम समाज की ज़मीन में लालता यादव का मकान बना हुआ है। यह बात लेखपाल ने तय कर दिया, लेकिन बस केवल लेखपाल ने यही कहा कि अब उसमें कितनी आबादी है और कितना बंजर है यह कन्फर्म होगा। लेकिन फिर भी अगर आपके ध्यान में आता होगा कि अगर आबादी में भी मकान होगा तो भी गिरना तय है, क्योंकि जो आबादी है वह किसी के नाम से दर्ज नहीं है। वो खासकर आबादी का पट्टा जो है वह लालता यादव के परिवार या लालता यादव के नाम से नहीं है और बंजर में तो किसी का पट्टा हो ही नहीं सकता, वो तो ग्राम समाज की ज़मीन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अब एक तरफ जो है बुलडोजर का रास्ता साफ हो गया है और दूसरी तरफ जो है 16 दिसंबर का जो है डेट जो लगी हुई है, तो 16 दिसंबर को एक बार फिर दोनों पक्षों में बहस होगा। जैसा कि ये जो बयान लेखपाल का है, इस बयान को लेकर के वकील जो है जिरह करेगा, उसमें जो है बहस करेगा। बहस करने के बाद यह आदेश जो यानी जो फाइल है, इस फाइल को जो है सुरक्षित रख ली जाएगी और सुरक्षित रखने के बाद फिर आगे की कार्यवाही पर तय किया जाएगा कि बुलडोजर कब चलेगा। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो है एक बार उम्मीद जगी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुराग के पिताजी ने साफ मना कर दिया है, कोर्ट जाने से उन्होंने मना कर दिया है कि हमको न्याय नहीं मिल रहा है। लेकिन ग्राम प्रधान की अगर हम बात करें, ग्राम प्रधान और उनके कुछ सहयोगी कोर्ट पहुंच करके और तहसीलदार और एसडीएम से बराबर मुलाकात कर रहे हैं और यह कह रहे हैं कि अनुराग यादव के परिवार को न्याय मिलना चाहिए, किसी भी कीमत पर उनको न्याय मिलना चाहिए। अब आपके सामने जो ताज़ा अपडेट है यही अपडेट है कि लेखपाल ने अपना बयान दर्ज करा दिया है। अगली दिसंबर 16 तारीख जो है, दिसंबर में तारीख जो लगी है वह 16 तारीख लगी है। 16 तारीख को जो है यह कन्फर्म होना है कि अब उसके बाद आदेश को सुरक्षित रख करके और मकान को कब धराशायी किया जाएगा, इसकी जो है जानकारी हम आपको 16 तारीख तक देंगे। बाकी हम पल पल का अपडेट के साथ है और आपको जो भी जानकारी अनुराग मामले में है, हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो जो है अनुराग मामले और जौनपुर के मामले में मैंने आपको बराबर रूबरू करवाया, बराबर आपको जानकारी दे रहे हैं और ताज़ा कोई और अपडेट होगा तो बीच में हम आपको अपडेट देते रहेंगे। लेकिन कुल मिला करके अब 16 तारीख तक यानी 16 दिसंबर का इंतज़ार करना होगा। उस दिन जो है बहस होगी, यानी लेखपाल के बयान पर जो है हत्यारों की जो वकील हैं वह बहस करेंगे, उसके बाद फाइल सुरक्षित कर ली जाएगी, उसके बाद कार्यवाही तय की जाएगी बुलडोजर जो है कब चलना है। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब अपनी राय मुझे आप ज़रूर दीजिएगा कि लेखपाल के बयान से और आपको क्या लगता है कि 16 दिसंबर को बुलडोजर की कार्यवाही होगी या 16 तारीख के बाद बुलडोजर चलेगा या फिर तारीख लगेगी या किसी अन्य कोर्ट में जो है फिर याचिका दायर होगी। अपनी राय जो है ज़रूर आप मुझसे साझा करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा टिप्पणी करिएगा, मैसेज करिएगा
और कमेंट करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।